गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी कहानियां हमें मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में सिखाती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे हम अपने मन की कमजोरी पर काबू पाकर मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से परेशान रहता था। वह अक्सर अपने दुखों और निराशाओं के कारण खुद को ही दोषी ठहराता था और अपने मन को शांत करने के लिए एक समाधान की तलाश में था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक संत गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपनी समस्याओं का हल उनसे पूछेगा। अर्जुन ने लंबी यात्रा की और अंततः बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। महामानव, अर्जुन ने कहा, मैं हमेशा अपने दुखों से घिरा रहता हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे शांति मिलेगी। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक अर्जुन की बातें सुनी और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, बुद्ध ने शुरू किया। एक राजा था जिसने अपने महल के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बनवाया, लेकिन उस बगीचे में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था जो सूख गया था और उसके पत्ते गिर रहे थे। राजा ने बगीचे के माली को आदेश दिया कि वह उस पेड़ को काट दे। माली ने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जब उसने पहली बार कुल्हाड़ी मारी तो उसने देखा कि पेड़ के तने में एक मधुमक्खी का छत्ता था। छत्ते से मधुमक्खियां बाहर निकलीं और माली पर हमला कर दिया। माली भाग गया और पेड़ नहीं कटा। कुछ दिन बाद राजा ने माली से पूछा कि पेड़ क्यों नहीं कटा। माली ने कहा, राजन, पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता है। अगर हम पेड़ को काटेंगे तो मधुमक्खियां हम पर हमला कर देंगी। राजा ने सोचा और कहा, पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उसकी जड़ों में पानी डालना होगा और उसे फिर से जीवित करने की कोशिश करनी होगी। माली ने पेड़ की जड़ों में नियमित रूप से पानी डालना शुरू किया और कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी पत्तियां लौट आईं और वह पेड़ अब फिर से बगीचे का एक सुंदर हिस्सा बन गया। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन के दुख और समस्याएं उस सूखे पेड़ की तरह हैं। अगर हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं तो वे मधुमक्खियों की तरह हमें और भी अधिक परेशान करेंगे। लेकिन अगर हम अपने मन की जड़ों को, अपने विचारों और भावनाओं को पोषण दें तो हमारा मन फिर से शांत और स्थिर हो सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने मन की कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। मानसिक शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और समझ से आती है। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके मार्गदर्शन को आत्मसात किया। उसने नियमित ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन की शांति और स्थिरता को पुनः प्राप्त किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अर्जुन को मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद की और वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक शक्ति और शांति पाने के लिए हमें अपने मन को समझना और उसे पोषण देना जरूरी है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।